नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 2 जंगल के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से चित्रा मुग्दल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों को, प्राणियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। अब हम भाग 2 में देखेंगे कि प्राणियों को उनके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित है, सही नहीं है। उनके माँ बाप से उनका रिश्ता तोड़कर अपने घर में उन्हें बंद करना उचित नहीं। जिस प्रकार हम अपने परिवार से बिछड़ कर नहीं रह सकते, उसी प्रकार प्राणी भी अपने परिवार से दूर रहकर ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। जंगल उनका घर है और यह बात मांडवी दी पीयूष को समझाती है और अंत में वह अपने खरगोश को जंगल में छोड़ आता है। अपने परिवार से दूर होने के कारण सोनू की मृत्यु हुई, यह धारणा पीयूष की हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। अपनी दादी से की हुई तोता ला देने की जिद वो अंत में छोड़ देता है। इस प्रकार से दादी से किया हुआ वो वादा पहले पूरा भी वीडियो करता में है और भाग 1 खरगोश में को जंगल हमने में पढ़ा था छोड़ आता कि है। किस तरह से पीयूष जो है वह अपनी दादी से पूछता है कि क्या सोनू के मन में भी दुख था। तो उसकी दादी कहती है हाँ हो सकता है। तो सोनू कहता है दुख क्यों था। तो उसकी दादी कहती है कि उसे अपने माँ से अलग कर दिया गया, इसीलिए उसे दुख था। तो पीयूष पूछता है, फिर से प्रश्न करता है कि उसे अलग किसने किया। तो अब इस हम भाग में पढ़ेंगे कि दादी उसे बताती है कि सोनू को किसने अलग किया और पीयूष के जो मनोभाव है, जो उसकी मनोबल, उसके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उस वक्त, वो सारे प्रश्न वह अपनी दादी से कहता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि दादी ने उससे कहा कि उसे किसने अलग किया उसकी माँ से। तो दादी कहती है कि दुकानदार ने, जहाँ से हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार क्या करते हैं, पशु पक्षियों को बेचते हैं ना। और तुम ही बताओ कि जो माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते ही हैं कि नहीं। ऐसा दादी प्रश्न करती है पीयूष से। होते हैं दादी। अब पीयूष जो है वो अपनी बात बता रहा है, कहता है कि हाँ मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर जब नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। ऐसा वो दादी से कहता है। वो अपनी बात बताता है कि जैसा मुझे दुख हुआ था वैसा ही सोनू को भी दुख होता है। तो कहता है दादी दुख में मर भी जाते हैं क्या, ऐसा वो प्रश्न करता है अपनी दादी से। तो दादी कहती हाँ कभी कभी मर भी सकते हैं। तो सोनू भी मर सकता है क्या, पीयूष पूछता है। दादी कहती है हाँ मर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत जिन दादी ने, पीयूष ने जो वाक्य कहे हैं उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में बंद किया गया है, क्योंकि एज इट इज लिखा गया है, जैसा कहा गया है वैसा ही लिखा गया है। अब यहाँ पर दादी इसके बाद जो पहला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, वहां पर पीयूष के मनोभाव को, उसके बचपने को, उसके मन में उठ रहे सवालों को, कि किस तरह से बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं वो किस तरह से अपने बड़ों से पूछते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब आगे जो है यहाँ पर बताया गया है अगले पैराग्राफ में, एक जगह जहाँ पर पीयूष और उसके माता पिता जाते हैं मिलने के लिए उसके मित्र के घर। तो वहाँ पर पीयूष जो है वो एक तोता देखता है और वो भी जिद करता है कि वैसा ही तोता वो अपने घर लेकर आए। वो स्टोरी जो है यहाँ पर बताई गई है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा,
तो यहाँ पे दादी कहती कि हाँ याद है ना कि कैसे पीयूष ने भी, हट मतलब जिद, हट का अर्थ क्या है, जिद। तो तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। कहाँ गया था पीयूष? उसके पिताजी जो है शैलेश, उसका उनके जो फ्रेंड थे, मित्र थे, उनके घर गए थे, उनके बच्चे का जन्मदिन था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। नीम के एक पेड़ था, उस पेड़ पर उन्होंने क्या, एक तोते का पिंजरा लटका के रखा था। और जब पीयूष ने उस तोते पिंजरे को देखा तो उसे भी वैसा ही चाहिए था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। ऐसा वो कहते हैं कि गांव में या अगर खुली जगह है, घर के बाहर जगह बहुत है, तो वहाँ पर हम पशु पक्षी को रखकर पाल सकते हैं। लेकिन शहरों में पशु पक्षियों को पालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, तो वहाँ पर जगह उतनी नहीं हो पाती है कि उन्हें पूरी तरह से आज़ादी से खुला छोड़ दिया जाए। तो पीयूष ने फिर भी अपनी जगह ढूंढ ली थी। उसने कह दिया था, उसने बता दिया था कि हम उन्हें कहाँ रखेंगे, बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने पहले से ही क्या किया, जगह ढूंढ ली थी। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, बहलाना यानी उसे फुसलाना चाहा, उसे समझाया। क्या समझाया? कि पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकता। यानी हम पूरे दिन, जैसे कि एक बच्चे को हम पूरा दिन एक कमरे में बंद करके तो रख नहीं सकते हैं ना, उसी तरह से जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, हम उन्हें पूरे समय के लिए पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते। उन्हें भी खुला, उन्हें भी आज़ाद रहना पसंद है। उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, ऐसा दादी कहती है। तो पीयूष झट से कहता ऐसा, शैलेश और उसकी पत्नी पीयूष को समझाते हैं कि ये सारी चीजें कौन करेगा। जैसे कि बच्चे आजकल माँ बाप से कहते हैं कि हमें भी जो है पशु पक्षी यानी तोता या कुत्ता जो भी है, बिल्ली हम पालेंगे। तो माँ बाप भी कहते हैं उन्हें पालना पोसना, क्योंकि पशु पक्षियों को पालना एक बच्चे को पालने के समान होता है। जिस तरह से हम एक छोटे से बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें पशु पक्षियों की भी देखभाल करनी पड़ती है, और वैसा ही देखभाल उन्हें लगता भी है। तो पीयूष कहता है कि दादी करेंगी ना, जिस तरह से दादी हमारे लिए करती थी, वैसा ही उनके लिए भी करेंगी। तो उनके पीयूष के माँ बाप कहते हैं कि दादी तो पढ़ाने कॉलेज जाएगी, तो उनके पीछे कौन करेगा? जब दादी नहीं रहेगी तब कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा, ऐसा पीयूष उन्हें जवाब देता है। तो सारा घर क्या होता है, हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए। चकित रहना, दंग रहना, आश्चर्य हो जाना। जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। अब यहाँ पर पीयूष कहता है कि हमेशा उसकी दादी उसे उसके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ तोहफा लाकर देती है, तो इस बार उसे तोहफे में क्या चाहिए, खरगोश और तोता। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर यानी जिनके पास कोई उत्तर ना हो। दादी के पास कोई उत्तर नहीं था। निरुत्तर दादी उसे कहाँ ले गई, चिड़ियों की दुकान पर ले गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, यानी 2 खरगोश पसंद किए। तत्काल अर्थात तुरंत उनका नामकरण भी कर दिया। क्या रखा, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा जिसमें वो रह सके।
उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, यानी हमजोली का अर्थ क्या है, संगी साथी, बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या यानी जलन करते रहे। अब यहाँ पर उसके घर में जो है उसके जो मित्र थे, तो उसके बाद उसके जो दोस्त हैं वो उससे ईर्ष्या करने लगे और उसके घर पर आकर उन खरगोश के जोड़ियों को देखने लगे। यानी बच्चों की आदत भी होती है कि जब उनके पास कुछ नया आता है तो वो अपने मित्रों को दिखाते हैं। दूसरे रोज भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। दूसरे रोज भी मोनू क्या सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू कौन है? पीयूष जो है उसे घर पर प्यार से पीयू कहा गया है। तो पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा, ठीक नहीं समझा। उन्हें लगा कि अभी उसके दिल दिमाग से जो सोनू है उसकी याद अभी तक गई नहीं है, तो अभी तुरंत उसे स्कूल भेजना सही नहीं होगा। पीयू क्या है? उसका घर का नाम है। किसका? पीयूष का। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। ढाढ़स यानी मजबूती। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, यानी अपनी दादी स्वयं भी कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। यानी ये सोनू की मृत्यु के बाद की जो कथा है उसके बारे में बताया गया है, दूसरे दिन कि क्या क्या हुआ घर में। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब जैसे कि सोनू और मोनू दोनों एक साथ रहते थे और पीयूष के साथ रहकर खेलते थे, अब जोड़ा जो है वो टूट चुका है, यानी उसका जो साथी था सोनू, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो मोनू को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा था और वो अपने आसपास सोनू के खालीपन को महसूस कर रहा था। जिस कटोरे से वो दूध पीता था उसे सूंघता था और रह रहकर सूंघता और दूर चला जाता और चिंता में रहता, और इस तरह से दादी और परिवार वालों को मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। तविशा क्या थी? अपराध बोध, यानी वो अपने आप को अपराधी समझ रही थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा, यानी अपनी बात कही। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? घुन। घुन क्या होता है? जैसे गेहूं या चावल जो होता है उसमें जो कीड़े लगते हैं उसे घुन कहा जाता है। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। तविशा कहती है कि सुबह जो है उसने चावल की टंकी में जो घुन पड़ गए थे तो उन घुनों को मारने के लिए उसने डाबर की गोलियों की जो बोतल थी उसे खोली थी। शायद शीशी का ढक्कन मरोड़कर खोलने जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई हो। और अब यहाँ पर तविशा को क्या लग रहा था कि शायद कहीं मोनू उन डाबर की गोलियों को खाकर तो नहीं मर गया, ऐसा उसे लग रहा था। तो वो अपने आप को अपराधी समझ रही थी। तो दादी कहती है, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, इसीलिए। अब यहाँ पर वो पीयूष जो है अपनी दादी से प्रश्न करता है कि मोनू क्यों नहीं खेल रहा है, तो वो भी दुखी था, उसे भी सोनू की याद आ रही थी, ऐसा दादी ने कहा। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? ऐसा वो प्रश्न करता है। मांडवी दी ने तड़पकर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, यानी वो
उसने कहा कि ऐसा नहीं कहते और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। प्यू ने प्रतिवाद किया, प्रतिवाद अर्थात विरोध किया। आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। यानी जो इसीलिए हम कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई भी बात जब बोलते हैं तो वो उसी बात को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों से जब भी हम कुछ कहें तो सोच समझ के कहना चाहिए। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो यहाँ पर दादी जो है, दादी से पीयूष कहता है कि आपने ही तो कहा था कि सोनू दुख से मर गया था क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। उसका घर जो है जंगल है और जंगल में उसके माँ बाप है, उसे उसके माँ बाप के पास रहना चाहिए। दादी हम एक काम करते हैं, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसे वहां पर ही रखेंगे। जब दादी ने पीयूष की ये बात सुनी तो दादी यानी अर्थात मांडवी दी जो है वो निरुत्तर हो आई, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं था। दादी ने कहा हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं। अब उसके पीयूष के मन में ये चिंता थी कि जिस तरह से सोनू मर गया अपने माँ बाप से बिछड़कर, उसी तरह से कहीं मोनू भी ना मर जाए। इसीलिए हम क्या करेंगे, मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे। नहीं मरेगा पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना, ऐसा दादी पूछती है। मांडवी दी का कंठ भर आया, यानी वो उसकी आवाज में एक रुआसापन आ गया, वो रोने जैसी उसकी हालत या मनस्थिति हो गई थी। तो पीयूष कहता है हाँ रह लूंगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात की गाड़ी निकाले और हम उसे जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया अर्थात लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। अब यहाँ पर दादी जो है वो जब पीयूष की ये बातें, ये पीयूष था बच्चा, लेकिन जब उसे ये समझ में आ गया कि जब हम किसी को उसके माँ बाप से या किसी को भी किसी से अलग करते हैं तो उसकी हालत क्या होती है, वो बात जो है पीयूष के मन में घर कर गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर पीयूष ने तोता लाने वाली जो जिद की थी उसे भी उसने वहां पर त्याग दिया और कहा कि मुझे तोता नहीं चाहिए क्योंकि मैं उन्हें उनके परिवार से अलग नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरह से लेखिका ने पीयूष के माध्यम से और उस सोनू मोनू खरगोश के माध्यम से हमें ये बताया है कि किस तरह से हमें जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें किस तरह से रखना चाहिए, उनका घर, उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, वो कहाँ पर सही है, ये सारी बातों को इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है।